हेलो एंड वेलकम बैक टू मॉडर्न पेरेंटिंग। दिस इज़ सोनाली राडिया, योर फ्रेंड। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशली 10th और 12th के बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी अभी अपनी एग्ज़ाम्स में अपीयर किया है और साथ ही में थोड़े से कंफ्यूज्ड भी है कि आगे उनको क्या करना है, आगे उनको कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। और साथ ही में उन सारे पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों के लिए थोड़े से चिंतित है। वो ये सोच रही है कि क्या हम अपने बच्चों को करवाएं, कौन से स्ट्रीम में हम उनको भेजें जो उनके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स या पेरेंट्स हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर से देखना, और अगर आपको ये पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से स्ट्रीम सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं ये आज नहीं बताने वाली हूँ कि आप कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट कीजिए, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ये आपकी चॉइस है। लेकिन सिलेक्शन से पहले एक दो चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, क्या होता है कि हम 10th और 12th के बाद अपनी आगे की जो पढ़ाई करते हैं उसमें कम से कम 4 से 6 साल इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ये वो साल होते हैं जिन सालों में हमें एंजॉय भी करना होता है और साथ ही में हमें अपना फ्यूचर भी बनाना होता है, क्योंकि इसके बाद हमें कॉलेज से ही इतनी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है जो हमारा फ्यूचर जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से सेट कर सकती है। और इसीलिए ये जो डिसीजन है ये हमें सोच समझ कर लेना चाहिए। आपको YouTube के ऊपर, गूगल के ऊपर इतने सारे कोर्सेज़ के ऑप्शंस मिलेंगे जो आप बाद में सिलेक्ट कर सकते हो, तो उन चीज़ों में मैं डिटेल में नहीं जाने वाली हूँ। आज मैं आपको सिर्फ एक या दो ही चीज़ें ऐसी बताने वाली हूँ जो आप बिफोर सिलेक्शन एक बार इसके बारे में सोच सकते हैं। ज़रा सोचिए कि अगर सचिन तेंदुलकर या लता मंगेशकर जी या APJ अब्दुल कलाम सर या तो फिर इंदिरा नूई, नारायण मूर्ति जी, इन सारे लोगों के बारे में सोचिए। ये सारे लोग वो है जो अपने फील्ड में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हम लोग उनको मान सकते हैं। वो लोग हैं सक्सेसफुल, राइट? तो ये सारे जो लोग हैं उनके बीच में एक कॉमन सी चीज़ क्या है, आपको पता है? एक बार सोच कर देखिए कि सचिन तेंदुलकर जी अगर क्रिकेट नहीं खेल रहे होते हैं और कुछ और कर रहे होते तो क्या वो इतने सक्सेसफुल होते? आपका जवाब होगा नहीं। अगर लता मंगेशकर जी वो सिंगिंग में नहीं जाते और उन्होंने अगर कोई और प्रोफेशन सिलेक्ट किया होता तो क्या वो इतने सक्सेसफुल होते? हमारा आंसर होगा नहीं। तो ये चीज़ क्यों है? क्या कॉमन है इन सारे सक्सेसफुल लोगों में? एक ही चीज़ कॉमन है और वो ये है कि उन्होंने अपना जो पैशन था उसको प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लिया था और इसीलिए वो उतने सक्सेसफुल है। मैं आज आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 4 से 6 साल की पढ़ाई के बाद हम लोग कुछ और नहीं कर सकते हैं। नहीं, हमारे सामने इतने सारे यूट्यूबर्स अभी मौजूद हैं जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियरिंग की है और बाद में इतने अच्छे सक्सेसफुल यूट्यूबर्स हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो कुछ और करते हैं पढ़ाई में और उनका जो प्रोफेशन होता है, उनका जो पैशन होता है वो कुछ और ही चीज़ में होता है, right? We can definitely do whatever we want after 4 to 6 years of our education, but the problem is I want to ask you कि अगर हमें पहले से ही पता होता तो क्या हम उस लाइन में, उस फील्ड में पढ़ाई करते? आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अपने समय का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, अपने पैसे लगाने वाले हो 4 से 6 सालों में। तो what I mean to say is before taking any kind of decision we can think over it, right? मैंने भी यही गलती की थी, तो मुझे लगता है कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने जो पढ़ाई की है उस फील्ड में मैं अभी काम नहीं कर रही हूँ, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि काश मुझे किसी ने गाइड किया होता या मैंने खुद अपने बारे में कुछ सोचा होता कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ है और उसके बाद में कोई सिलेक्शन करती। ओके, सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ you yourself have to decide that which course you want to take. अभी क्या होता है कि 3 चीज़ें होती है जब भी हम
कुछ भी फील्ड सिलेक्शन करते हैं, स्ट्रीम सिलेक्शन करते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, वॉट एवर वी आर ऑप्टिंग, उसके पहले ना 3 चीज़ें होती है। या तो हम अपने फ्रेंड्स के पीछे वो कर रहे होते हैं, वो सिलेक्शन कर रहे होते हैं, या तो हमारे रिलेटिव्स में ऐसे लोग होते हैं जो काफ़ी उनके फील्ड में सक्सेसफुल है, वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप ना मेरी तरह मैंने जो किया है वही कोर्स कर लो, दैट विल मेक यू सक्सेसफुल लाइक मी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वी ऑल आर डिफरेंट, वी ऑल हैव डिफरेंट इंटरेस्ट, राइट। और तीसरी चीज़ जो होती है, हम हमारे मार्क्स के ऊपर जो है वो सिलेक्शन करते हैं कि जब रिजल्ट आएगा ना तब देख लेंगे, अगर अच्छे मार्क्स आएंगे तो साइंस ले लेंगे, अगर कम आए तो कॉमर्स, और उससे भी कम आए तो आर्ट्स। लेकिन आई वॉन्ट टू टेल यू दैट देर इज़ नथिंग लाइक दिस इन कॉलेज। ओके, मार्क्स कैन बी अ सोर्स ऑफ टेकिंग एडमिशन इन अ गुड कॉलेज, बट उसके बाद ना अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचो, अपने पैशन के बारे में सोचो। जो भी आप डिसाइड कीजिए वो कई सारे फैक्टर्स से डिपेंड करता है। तो आप गूगल कर सकते हो, आप यूट्यूब पर पॉडकास्ट, इंटरव्यूज़, अपने जो भी इंटरेस्ट का फील्ड है उसके बारे में सुनो, देन यू डिसाइड दैट वेदर यू वांट टू गो फॉर इट। अभी तो कोरोना के बाद हमें इतने सारे ये जो ऑनलाइन कोर्सेज है वो भी मिल रहे हैं, तो आप ना कोई भी छोटा सा कोर्स लेकर आप बाद में डिसाइड कीजिए कि क्या मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है या नहीं। देयर आर मैनी कोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन। से फॉर एग्जांपल आपको राइटिंग में इंटरेस्ट है तो आप राइटिंग से रिलेटेड कोई भी एक कोर्स छोटा सा कर सकते हो। देयर आर मैनी थिंग्स ऑन इंटरनेट। और उसके बाद आप सोचो कि क्या ये सारी चीज़ें आप पूरी लाइफ कर सकते हो, इसके बाद ही आपको इस सिलेक्शन कीजिए। एंड यू मस्ट हैव हर्ड दैट यू मेक योर पैशन अ प्रोफेशन, देन यू विल ऑलवेज बिकम सक्सेसफुल। तो ये चीज़ तो है ही, राइट। जो भी आपका पैशन है वो बाद में आपको पैसे देगा ही, लेकिन उसकी शुरुआत करने से पहले आपको ये सारी एक्सरसाइजेस करनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप जिस भी फील्ड को सिलेक्ट करें वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने इंटरेस्ट के साथ सिलेक्ट कीजिए कि आपको ना बाद में उसमें बोर्डम ना लगे, राइट। आपको वो चीज़ पढ़नी है, आपको वो चीज़ इम्प्लीमेंट करनी होगी, आपको वो चीज़ डेली अपने साथ लेकर चलना होगा। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा रुको, think over it and then decide. I want to add one more thing that there are many offbeat career options available today. Offbeat माने कि जो common नहीं होते हैं, जैसे कि sports, music, dance, any art form, writing, if you want to become an author, whatever kind of thing you want to do, that if you want to become a chef, so these all are offbeat options जो rare होते हैं, okay, they are not like common, so you can go for that also. तो आप जिस भी फील्ड में इंटरेस्टेड हो उनके लिए आप सर्च करो, उसके बारे में देखो, उसके बारे में थोड़े से क्रैश कोर्स कर सकते हो और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड आई होप यू टेक अ राइट डिसीजन। थैंक यू, बाय बाय।